जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम की जय हो। आज मैं पुनः जो है अयोध्या के इतिहास से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारी आप लोगों के सम्मुख लेके आया हूँ और बहुत ही आवश्यक रहेगा आप लोगों के लिए और मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। पूरा जो आप लोगों ने सुना है मेरे द्वारा, जो इतिहास और जो कविता मैंने स्वरचित प्रस्तुत किया था, तो उसे आप लोगों ने काफ़ी स्नेह और प्रेम दिया है। आशा और विश्वास करता हूँ कि मेरे द्वारा कहा गया ये इतिहास जो है, जो मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी और बहुत सारे शोध जो आए थे उनसे संग्रहित किया है और आप लोगों के तक पहुँचाना चाहता हूँ। मूल विषय ये है कि अयोध्या में मंदिर जो भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि है, उसके विध्वंस में 1528 ईस्वी का जो वृतांत आता है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की गवाही क्या है, उन्होंने समकालीन रचनाओं में उसकी प्रस्तुतिकरण का क्या विधान किया था। कोर्ट में भी ये मामला आया था और बहुत सारे विद्वान, जैसे आजकल शंकराचार्य जी द्वारा माननीय या तथाकथित बहुत सारे विद्वत गणों द्वारा नाना प्रकार के विधान और विवाद उपटाए जा रहे हैं मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेके। चूंकि मुंडर मुंडर मतिर भिन्ना, तो नाना प्रकार की सबकी अपनी मति है और सनातन धर्म में स्वतंत्रता भी दिया जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूं उस इतिहास के तरफ जो विवाद 496 वर्षों तक चलता रहा और अब उस विवाद के समापन का समय और पुनः रामलला के जन्म उत्सव का उद्भव काल प्रारंभ हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस विवाद को हवा दिया था कि गोस्वामी दास जी ने कुछ नहीं किया उस पे, उसी का जवाब ये इतिहास दे रहा है और हम उसी इतिहास की तरफ आपको ले चलता हूं जिसका शीर्षक है मेरे राम। अयोध्या, यहां अयोध्या कह रही है कि मेरे राम, और वो अनर्थ जिसकी गवाही तुलसीदास जी ने 496 साल पहले जो घटनाक्रम हुआ उस पर आते हैं। चूंकि आजकल राम मंदिर ट्रस्ट का मुद्दा जो है काफी प्रभावी है और काफी चल रहा है, तो मैं सीधे आप लोगों को वहीं ले चलता हूं कि 1528 में बाबर के सिपह सलार मीर बांकी खां के राम मंदिर पर हमले का जिक्र, ये पहले मैं इतिहास वाले विषय में दे चुका हूं। तुलसीदास जी के दोहा शतक में मीर बांकी के हमले पर लिखे गए जो नाना प्रकार के वृतांत हैं उसके तरफ आपको ले चलता हूं। चूंकि यहाँ अयोध्या संबोधित है और अयोध्या कहती है कि मैं वो हूं जिसने मनु से लेकर और आज तक का स्वर्ण काल से लेकर रजत काल और तामस काल तक देखा है। अगर मैंने राम राज्य देखा है तो हिंदुओं के बड़े बड़े शासन भी देखे हैं और अपने को विध्वंस होते हुए भी यवनों के द्वारा देखा है। अयोध्या कहती है कि मेरे प्रभु श्री राम के दिव्य मंदिर को, जन्म स्थलियों को ढहा कर वहां मस्जिद या पीरों के हौदों का निर्माण किया गया, गुम्बजों का निर्माण कर दिया गया। 16 शताब्दी का समय था, वह दौर था जब साम्राज्यवाद का विस्तार हो रहा था। यमनों का आक्रमण था भारत पर, मलेच्छों का आक्रमण था जो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया से आए हुए थे। धर्म विस्तार को आधार बनाकर राज्य को जीतने की कोशिश की जा रही थी। इसी क्रम में मुगल आक्रांता बाबर ने अपनी सीमा विस्तार की कोशिश शुरू की थी और वर्ष 1519 से लेकर वर्ष 1526 तक बाबर ने हिंदुस्तान पर 5 बार आक्रमण किया। वर्ष 1926 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आक्रांता बाबर ने भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी थी। इसके बाद अगले 2 साल यानी वर्ष 1528 ईस्वी तक बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत को स्थापित करने के लिए कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जंगें लड़ी। उसने छोटी छोटी रियासतों पर कब्जा जमाया, लूटा उनको, और जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की खिलाफत की उन्हें काट दिया गया, कुचल दिया गया। इसके साथ ही बाबर के सैनिकों ने धार्मिक स्थलों को भी लूटा, जो भी उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात जो लगे हुए थे उसे लूटा, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। इसी क्रम में वर्ष 1528 में
अयोध्या पर आक्रमण होता है और बाबर का सिपह सलाहकार आक्रांता मुगलिया सल्तनत की नींव में योगदान देने वाला मीर बाकी खां अयोध्या के तरफ कूच करता है। पहले मैं बता चुका हूं और पुनः एक बार आप लोगों को उसी इतिहास की तरफ लिए चलता हूं। बाबर के सैनिकों ने सांस्कृतिक संस्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और मुगल सेना जो है मीर बाकी खां के नेतृत्व में प्रभु श्री राम की नगरी को तहस नहस करने के लिए प्रवेश करती है। बहुत सारे पुजारी और संतों की हत्याएं की जाती हैं, सिर काटे गए, रक्तपात हुआ, न कहने योग्य चीजें की गई जो हम यहाँ नहीं कह सकते। और तुलसीदास जी ने अपने द्वारा रचित दोहा शतक में इस पर प्रकाश डाला है। प्रभु श्री राम की कथा अपने महाकाव्य श्री रामचरितमानस से जनमानस तक पहुंचने वाले और जन जन तक राम को पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने अपनी किताब में राम मंदिर के विध्वंस का जिक्र नहीं किया है। कई इतिहासकार तो यहां तक दावा करते हैं कि अगर मंदिर का विध्वंस मुगलों ने किया तो उन्होंने इसका जिक्र तुलसी ने अपने महाकाव्य में क्यों नहीं किया, जैसे आज का तथाकथित लोग करते हैं। मैं अयोध्या हूं और मुझे पता है कि तुलसी भी मेरी उस समय की स्थिति पर खूब रोए थे, निर्बल थे, तो दोहों को हथियार बनाया, अपनी लेखनी को हथियार बनाया, राम को उस काल में जन जन तक स्थापित किया उन्होंने और भविष्य का आईना दिखाया। तुलसी ने भले ही रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं किया क्योंकि वो उनके प्रभु को समर्पित है, लेकिन तुलसी ने दोहा शतक में इस एक एक घटना का विस्तार से जिक्र किया है। अगर आप तुलसी की रामचरितमानस को प्रमाणिक मानते हो तो तुलसी का दोहा शतक भी उतना ही प्रमाणित है। ऐतराज नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि उस काल में मुगलों ने भी उन्हें माना। बड़े ही सटीक अंदाज में उन्होंने अपनी रचनाओं में फारसी अरबी में इसका वर्णन किया है। अयोध्या कहती है कि मेरी छाती पर हुए हुए एक एक अत्याचार का वर्णन उन्होंने किया, छोड़ा किसी को नहीं। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हिंदू जनमानस है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, अभी गीता प्रेस ने कहा कि मेरी सारी बुक बिक गई, रामचरितमानस की प्रतियां बिक गई, 6000 रामचरितमानस की मोटी किताबें बिक चुकी हैं गीता प्रेस की। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि गोस्वामी दास जी की रचना में सिर्फ रामचरितमानस नहीं है, विनय पत्रिका है, बहुत खूबसूरत रचना है, गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, दोहा शतक है, रामलला नहछू है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है। तो इस तरह जो है बहुत सारी पुस्तकें जो हैं गोस्वामी दास जी की रचनाओं में दिव्य सी रचनाएं प्राप्त होती हैं। ये सारे नाम हैं जिनकी रचना गोस्वामी दास जी ने कहा। बरईवई रामायण है, हनुमान चालीसा है उनके द्वारा रची हुई, तथा उनके निर्मल रचनाओं में जो है एक बहुत विस्तृत रचना आती है, हनुमान बाहू गाथा है। तो ये सब गोस्वामी दास जी की निर्मल रचनाएं जिसे जन जन जानता है। और तुलसी का जो योगदान है सनातन धर्म को या भारतीय जनमानस को, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तुलसी का दोहा शतक जो है अयोध्या के विध्वंस पर कहता है कि इतना बर्बर आक्रमण हुआ और उस आक्रमणकार के मुगल काल की इस बर्बरता के आगे 996 साल तक देश की राजनीति प्रभावित रही है। हिंदुओं की आस्था पर बार बार प्रहार किया गया और जो लोग मुगलों के आने के बाद यहां भय बस, लोभ बस, जीवन के बस मुगलों के अनुयायी हुए और स्वीकार किया उन्होंने मुगलों के धर्म को। अरे वो हमारे ही हैं, फिर भी उनकी बाणी, बहुतों के बाणी व्यवहार, हिंसा में विश्वास, ये कतई ठीक नहीं है। हिंसा किसी भी पक्ष के लिए ठीक नहीं है। गोस्वामी दास जी ने कहा है अपने दोहा शतक में कि मंत्र उपनिषद ब्रह्मण हूं, बहु पुराण इतिहास, जवन जराए रोष भरी, करि तुलसी परिहास। तुलसी दोहा शतक के इस दोहे में गोस्वामी दास जी ने कहा कि मेरे दर पर हुए अत्याचार का बड़ा ही मार्मिक चित्रण तुलसी ने किया है। अयोध्या कहती है
वे इस दोहे में लिखते हैं कि क्रोध से भरकर यवनों ने बहुत सारे मंत्र संहिता, उपनिषद, वेदों के अंग माने जाने वाले ब्राह्मण ग्रंथों को और पुराण और इतिहास से संबंधित ग्रंथों को परिहास करते हुए, हंसी उड़ाते हुए उनको जला दिया। मतलब सनातन धर्म के प्रति मुगलों के उस उग्रता का जिक्र किया है जो उन्होंने किसी भी सामान्य इंसान से अलग बनाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों को मुगल सैनिकों के जलाए जाने की बात तुलसी ने साफ तौर पर कही है। कहते हैं, शिखा सूत्र से हीन करी बलते हिंदू लोग, भमरी भगाए देश ते तुलसी कठिन कुजोग। दोहे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बलपूर्वक हिंदुओं की शिखा यानी चोटी काट दी गई, यज्ञोपवीत और जनेऊ तोड़ दिया गया, उनको गृह विहीन कर दिया गया, घर लूट लिया गया, उनकी बेटी बहुओं को उठा लिया गया, पैतृक देश से भगा दिया गया। यह कैसा कुयोग है। तुलसी इस प्रकार की स्थिति देख चित्कार करते हुए कहते हैं, ये कैसी स्थिति है। जब हिंदुओं को उनके घरों से भगाया जा रहा था तो इस समय मुगलों ने अपने ताकत का प्रदर्शन किया था। क्या स्थिति है इस देश की। उन्होंने शिखा सूत्र काटा था। आज की स्थिति यह है कि आप एक स्वतंत्र देश में हैं तो भी ये सनातन धर्मी इतने विधर्मी हो चुके हैं, न कोई शिखा रखता है, न कोई सूत्र धारण करता है, और जो अपने को आजकल तथाकथित ब्राह्मण बोलते हैं ये भी शिखा सूत्र से डरते हैं। आज तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण व्यवस्थाओं पर लड़ने वाले नेता तिलक लगाने से भय खाते हैं, पगड़ी बांधने से भय खाते हैं, तो शिखा सूत्र की तो बात ही छोड़ दो। कहा गया है, बाबर बरबर आई के करलिन है करवाल, हने पचारी पचारी जन जन तुलसी काल कराल। तुलसीदास ने इस दोहे में अयोध्या की धरती पर बर्बर बाबर के अत्याचार का जिक्र किया है। वह लिखते हैं कि हाथ में खड़ग, तलवार इत्यादि लेकर बर्बर बाबर आता है, लोगों को ललकार ललकार कर हत्या करता है, लोग काल के गाल में समा जाते हैं। यह समय अत्यंत भीषण था। तुलसीदास ने यह बताने की भरपूर कोशिश की है कि बर्बर बाबर के सामने लोग तन कर खड़े हुए थे, मुकाबला करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सत्ता और विस्तार के मद में चूर बाबर ने निर्बल हिंदुओं को, सामान्य ग्रामीणों की हत्या करने में कोई संकोच नहीं किया। संवत्सर बसुबान नभ, ये बहुत महत्वपूर्ण दोहा है उनका, ये जरूर सुनेंगे। संवत्सर बसुबान नभ ग्रीष्म रीत अनुमान, तुलसी अवधहि जड़ जवन अनरथ किय अनखान। बाबर के अत्याचार के वर्ष के बारे में तुलसीदास ने सबको इस दोहे में समझाया है। मैं तो हर काल के बारे में जानती हूं क्योंकि मैं अयोध्या हूं, लेकिन सबूतों की बात करने वालों को इस दोहे का भाव समझना जरूरी है। तुलसी इस दोहे में ज्योतिषीय कालगणना का जिक्र करते हैं, जिसमें लिखे गए कालगणना के अंकों को आप दाएं से बाईं ओर पढ़ सकते हैं। सर कहते हैं बाण को, बाण की संख्या 5 होती है। बसु की संख्या 8 होती है, बराबर 5। नभ 1 अर्थात विक्रम संवत 1585, और इसमें से 57 वर्ष घटा देने पर अंग्रेजी वर्ष 1528 आ जाता है। तुलसी लिखते हैं कि विक्रम संवत 1585 यानी वर्ष 1528 के गर्मी के दिनों में जड़ यवनों ने अवध में वर्णन न किए जाने योग्य अनर्थ किया। हिंदुओं पर मुगलों की बर्बरता का वर्ष सीधे तौर पर तुलसी यहां बताते हैं, दिखाते हैं। तो इस प्रकार तुलसी यहां बताते दिखते हैं कि संवत्सर बसुबान नभ ग्रीष्म ऋतु अनुमान, तुलसी अवधि जड़ जवन अनरथ किन अनखान। तो यहां आता है कि राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, जब ही बहुत हिंदू हते तुलसी किन्ही हाय। उस कवि की वेदना को समझिए जिसने अयोध्या को माध्यम बना के कहता है कि तुलसीदास ने इस दोहे में प्रभु रामलला की जन्मभूमि के मंदिर को नष्ट किए जाने की बात कहते हैं कि यह दोहा सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें तुलसी लिखते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर नष्ट करके मुगलों ने एक मस्जिद बनाई है और बड़ी ही बेरहमी से इस दौरान हिंदुओं की हत्या की गई है।
यह सुनकर देखकर तुलसी के मुख से हाय हाय निकल रहा था। वे खुद शोकाकुल हैं। तुलसीदास यहाँ बताते दिखते हैं कि राम जन्मभूमि के मंदिर को नष्ट किए जाने का विरोध उस समय भी किया गया था, लेकिन जिन हिंदुओं ने विरोध की आवाज उठाई उनकी बर्बर मुगलों ने हत्या कर दी थी। दल्यो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति त्राहि त्राहि रघुराज। मेरी धरती पर, अयोध्या कहती है कि मेरी धरती पर हो रहे अत्याचार को देखकर मेरे तुलसी का हृदय चित्कार उठता है। वह प्रभु रामलला को याद कर बिलख बिलख कर रोता है। अपने इस दोहे में तुलसी कहते हैं कि अधर्मी मीर बाकी ने मंदिर को नष्ट कर दिया, राम समाज यानी राम दरबार की मूर्तियों को तोड़ दिया। भगवान राम से जन्म स्थान की रक्षा की याचना करते हुए तुलसी भारी मन से रो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि उस समय राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम के साथ साथ चारों भाई, माता सीता, भक्त हनुमान आदि की मूर्तियां भी रखी गई थीं, जिन्हें मुगल सेनापति मीर बाकी और उसकी सेना ने नष्ट कर दिया। राम जन्म मंदिर जहां तसत अवध के बीच, तुलसी रचि मसीत तह मीर बाकी खल नीच। कहते हैं कि मेरी धरती पर बने भगवान राम के मंदिर को ढहाकर उस पर मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसका जिक्र भी तुलसीदास ने अपनी किताब में किया है। वे लिखते हैं कि राम मंदिर जहां स्थित था उसी बीच अवध में मस्जिद का निर्माण किया गया है। नीच मीर बाकी ने राम मंदिर पर मस्जिद का निर्माण कराया। तुलसी के इस दोहे से साफ हो जाता है कि बाबर के सिपहसलार मीर बाकी के नेतृत्व में आई मुगलिया सेना ने अवध में राम मंदिर को गिराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। रामायण घर घट जहां श्रुति पुराण उपखान, तुलसी जवन अजानतः करत कुरान अजान। तुलसी ने इस दोहे में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के बाद की स्थिति का जिक्र किया है। मेरी धरती पर कैसे स्थिति बदली, आप इस दोहे में उसको जान सकते हैं। तुलसी लिखते हैं कि जिस जगह पर रामायण, श्रुति, वेद, पुराण के संबंधित प्रवचन और पाठ होते आए थे, घंटे और घड़ियाल बजते थे, वहां अज्ञानी यवनों की कुरान के पाठ और अजान होने लगे हैं। ऐसे में मेरे तुलसी पर उठाने वालों, ये पुस्तक जरूर पढ़ना। इतिहास जानने का जरिया पुस्तक है और उससे तुम यवनों की बर्बरता को जान सकते हो। स्थितियां बदलती रहती हैं और तुलसी ने अपने इस दोहे से एक एक घटनाक्रम को माध्यम बनाकर लिख दिया था, लिपिबद्ध कर दिया था। 496 सालों की लंबी लड़ाई राम मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष ने 496 वर्ष की लंबी लड़ाई लड़ी है। इसकी गवाह स्वयं अयोध्या है और इसकी गवाह भारत की प्रजा है और भारत का संविधान है। 496 सालों के मंदिर की लंबी लड़ाई, अहम दौर देखे गए। मंदिर की लड़ाई लगातार चलती रही, कई पीढ़ियां खप गईं। तुलसी की गवाही साफ कहती है कि 496 साल वर्ष पहले 1528 में मुगल शासक बाबर के सिपहसलार मीर बाकी ने विवादित स्थल पर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। और वही प्राचीन जन्मभूमि है और वही प्राचीन भगवान की जन्मस्थली है। जिन्होंने आवाज उठाई उन पे तलवारें चलीं और आज भी राम मंदिर के पक्ष में आवाज उठाने वालों पर चाहे शब्दों की तलवारें चल रही हैं, लेकिन आज भी चल रही हैं। और जो लोग भी तलवार चला रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। आने वाला इतिहास उनको क्षमा नहीं करेगा और इतिहास में वो एक मीर बाकी की तरह, खलनायक की तरह याद किए जाएंगे। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। इसलिए गोस्वामी दास जी ने एक बड़े वर्ग को निश्चित ही तात्कालिक राजनैतिक घटनाक्रम के माध्यम से जवाब दिया है। मित्रों, मैं आप सबको जो है, ये थोड़ा लंबा जरूर हो गया है लेकिन पूरा सुनना इतिहास था और मेरा प्रयास मात्र था गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से और अयोध्या के माध्यम से आप लोगों को बताना कि सारे घटनाक्रम पूर्व निर्धारित हैं। और देखिए, नहीं फंसता कोई आकर किसी के दुख के घेरे में, नहीं फंसता कोई आकर किसी के दुख के घेरे में, साया भी नहीं रहता अरे साथी अंधेरे में। साथ कब देता है कोई, साथ कब देता है कोई, दिन बुरे आने के बाद, पुतलियां तक भी तो फिर जाती हैं मर जाने के बाद। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आप सबको जय सिया राम।
और देर सवेरे अवध में पहुंचिए और रामलला का दर्शन करिए। बहुत बहुत